वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आ जाइए डूंगर सिंह से प्रणाम, डूंगर सिंह पुरा से प्रणाम। ठीक है सर जी, आपकी सेकंड हैंड सामाजिक की आ जाइए। आर्य का सारा बाबा सुभाष हमारा उन्होंने नाम दिए तो सर जी आपकी सेकंड से राजस्थान पुलिस के लिए इतना काफी है क्या, या कोर्स में कराया है वो पूरा पढ़ूं? मुनासो क्यों पढ़ना ही पड़ेगा प्रियंका, यहाँ तभी तो काम थोड़ी चल है, सिलेबस तो पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। दुल्ले जी से प्रणाम, प्रणाम भाया तारानगर। नीलूड़ी गोरी छोरी मिलसी, काले तो तन मिलसी। चलो चलो मैं मेरे लिए में चला लूं, फिर आप अपनी क्लास चालू करा। ओ ओ बना ली टीम, अच्छी बनाई बेटी का आपको, थाने लोग आदर्श और मान ने बनवाई थे टीम। हाँ चलो करा शुरू, चलो लो। आज को अपनो नयो राजवंश जो को शुरू करना टाबरो, आपा कितना राजवंश पढ़ लिया, गणा ही पढ़ लिया, पढ़ता ही जा रहा। सबसे पहले हमने मेवाड़ पढ़ा, फिर हमने मारवाड़ पढ़ा, फिर हमने बीकानेर पढ़ा, के पढ़ियो बीकानेर के बाद में आप चौहान पढ़िया, चौहाना के बाद में रणथंबोर का चौहान पढ़िया, जालोर का चौहान पढ़िया, सांबर का चौहान पढ़िया, काल के पढ़ियो मेरी याद कौन के पढ़ियो तो जो भी पढ़ियो। आज अपन के शुरू करना है, आज यानी लगभग राजवंश का है भाई आपा कंप्लीट कर लिया अपनी 10वीं क्लास की किताब में, जीता जीता दे डाबे। आज को अपन नयो राजवंश शुरू करना है, वो है कछवा राजवंश। कछवा राजवंश या आमेर का इतिहास। ठीक है, आमेर को इतिहास कह दियो, कछवा साथ साथ में लिखता जाइयो। सर एग्रीकल्चर की तैयारी कराओगे, हम ना करावा, लेकिन ऑफलाइन कौन कराओ, ओनली फॉर ऑनलाइन कराओ। देखो टाप राजस्थान में कछवा जठाया वो क्षेत्र हो ढूढ़ाड़, कह ढूंढ के मारिया जब नाम कट गई ढूढ़ाड़, यो है टावरो ढूढ़ाड़ क्षेत्र में कछवा आया। जब कछवा आया ब्यू पहली अठे राज हो कि वो मीणांग, तो यानी कछवाओं ने जो राज स्थापित किया वो मीणाओं को हरा के यहां राज स्थापित किया है। कौन से क्षेत्र में? ढूढ़ाड़ क्षेत्र में। सर कहां से आए, वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात बता रहा हूं, इतनी आपकी 10वीं क्लास की किताब में नहीं है। कछवा जो आए थे वो नरवर से आए थे। भगवान राम हुए रामचंद्र जी के 2 पुत्र हुए, एक का पुत्र का नाम लव था, दूसरे का नाम कुश था। कुश के वंशज जो आगे चले वो कहलाए कुशवा, और कुशवा का ही परिष्कृत रूप क्या है? कछवा। यानी कछवा जो है कुश, भगवान राम का पुत्र कुश के वंशज क्या कहलाए? कुशवा का परिष्कृत रूप क्या है? कछवा। यानी ऐसा माना जाता है कि कछवा जो है वो अपने आप को भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज मानते हैं। भगवान राम सूर्यवंशी है, ये भी सूर्यवंशी। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए, ये रघु के कुल से थे, तो कछवाओं को भी रघुकुल तिलक आ जाता है। ये एक्स्ट्रा बातें साथ साथ में गदाई गद लिख लियो, क्योंकि एक एक वाक्य ब्रह्म वाक्य है, एक एक वाक्य काम का वाक्य है। तो अब देखो, लेकिन एक इतिहासकार है अपने जगह को नाम है सूर्यमल मिश्र। सूर्यमल मिश्र ऐसा कहते हैं कि कुर्म भगवान विष्णु का एक अवतार हुआ था। कुर्म हुआ था ना, कछवा अवतार, भगवान विष्णु ने कछवा का अवतार लिया था कुर्म, कि ये जो कछवा है वो कुर्मवंशी है, और कुर्मवंशी का परिष्कृत रूप क्या है? कछवा है। यानी सूर्यमल मिश्र जी इन्हें कुर्मवंशी मानते हैं, बाकी कछवा स्वयं को कुशवा के वंशज मानते हैं, भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज मानते हैं। राज इनका कहां था? पहले इनका राज बच्चों पहले नरवर के अंदर था, नरवर के अंदर। तो नरवर के अंदर एक राजा हो सोड सिंह, और नाम था ना को याद रखनो, के नाम हो सोड सिंह। और सोड सिंह टाबरो, हाँ ध्यान रहे, कछवा आए थे उससे पहले। कछवा जो प्रारंभ में चौहानों के अधीन थे, कछवा जो है वो प्रारंभ में चौहानों के अधीन थे। सर कोई सबूत आपको पता है? ये जो क्षेत्र है चौहानों का है, तो चौहानों के अधीन हो जाएंगे। अब देखिए, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के साथ कछवाओं का एक राजा था पजवन, वो पृथ्वीराज चौहान के साथ गया था संयोगिता हरण के समय, वहीं वो मारा गया था संयोगिता हरण के समय, इस आधार पे। और बाद में मेवाड़ वालों के भी एक बार अधीन रहे थे कछवा। क्यों? क्योंकि सांगा के साथ आमेर से कौन गया था? पृथ्वीराज कछवा। एक्स्ट्रा बातें हैं। देखो, नरवर में एक राजा हो सोड सिंह। सोड सिंह का एक बहुत ही बढ़िया तेज बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया तेजकरण। तेज था इसलिए वो सुंदर भी बहुत ज्यादा था, इसलिए सुंदर में बोले दुलो, दुल्हे पर को सुनो, नाम है इसका दुलेराय, तेजकरण या दुलेराय। ये एक बच्चा हुआ नरवर के अंदर, सोड सिंह का एक बेटा हुआ। तो ये अब चौहानों के बाया हुआ था। कहां के चौहान? दोसा के चौहानों के बाया। एक दिन ससुराल आइडो,
अरे बोले मने कोई ढंगी जगह बताओ। ए बोलिया का एक काम कर, आधो दोसा तो मारकन है ज्वाई जी, और आधो दोसा है बड़ गुजरा कर, सूरज कंवरी पत्नी का नाम बड़ गुजर, भी पर अधिकार कर लियो। ऐसा ही किया। इस तेजकरण या दुल्हे राय ने दोसा पर अधिकार कर लिया, बड़ गुजरों को हरा के 1137। कुछ किताबें 1007 भी लिखती है, तो ध्यान रहे राजस्थान अध्ययन 1037 लिखती है। तो तेज हो यदि तो नयो वंश बनायो, तो याद रहे से आज जी के तेज कर्म, हाँ ये तो धर्म से जयते बिल्कुल इनका आदर्श वाक्य, और उनका आदर्श वाक्य है जो दृढ़ राखे धर्म ताही राखे करता, और भारत का आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। देखो तो याद के राखनो है, याद आई राखनो है, लिखो दुल्हे राय, कछुआओं में पहलो शासक दुल्हे राय, दुल्हे राय लिखो। 1137 में दोसा पर अधिकार किया। कछवाहों की प्रारंभिक राजधानी दोसा थी, तो वो आ लाइन भी लिखो क्योंकि 10वीं क्लास की किताब में स्पेशल दे रखी है। और ये कछवा वंश का क्या है, संस्थापक है। और बाद में इसने क्या किया, इसके नजदीक एक जगह है मांझी, मांझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत है, वही मांझी। मांझी पर भी मीणाओं का अधिकार था। मांझी को मीणाओं पे अधिकार करके, और इसका नाम इसने रामगढ़ किया, जिसे जमुआ रामगढ़ बोला जाता है। किताब में सिर्फ इतना ही लिखा है कि जमुआ रामगढ़ के मीणाओं को हराया, बस इतना ही लिखा है। तो दोसा के बाद में इसने जमुआ रामगढ़ पर अधिकार किया, और रामगढ़ को इसने क्या बनाई थी, राजधानी। यहीं पर इसने जमुआई माता का मंदिर बनाया, जो कछुआओं की क्या थी, कुल देवी। ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा बातें, लेकिन 10वीं क्लास किताब में शॉर्ट में लिखी गई है। तो सबसे पहले हेडिंग डालो क्या, तेजकरण। लिखता जाओ टाबरो, लिखता जाओ। तेजकरण के बाद में सबसे पहले कौन आया है, तेजकरण। दुल्हे राय नाम नहीं दिया गया 10वीं क्लास में, सिर्फ इसका नाम तेजकरण ही दिया गया। तेजकरण के बाद में इन्होंने सीधा नाम दे दिया है किसका, कोकिल देव का, कोकिल देव का। कोकिल देव ने 1207 में आमेर पर अधिकार किया, बस इतना ही लिखा है कि आमेर को राजधानी, आमेर जो है वो इसने भुट्टो मीणा या सुसावत मीणा को हराकर इसने आमेर पर अधिकार किया, आमेर को राजधानी बनाई। अब राजधानी आमेर ही रहेगी, कब तक, 1727 तक, जब तक जयपुर नहीं बसेगा। यानी आमेर राजधानी लगभग 520 साल रही, फिर राजधानी हो जाएगी जयपुर, हमेशा खातर जयपुर। बस इतना ही लिखा गया, कोकिल देव आमेर को। एक्स्ट्रा बात लिखो तो कोकिल देव ने अम्बेश्वर महादेव का मंदिर बनवाया था, जो कछुआओं की कुल देवता है, आराध्य देवता माने जाते। वैसे कछुआओं के वास्तविक राजा जो है वो गोविंद देव जी माने जाते हैं। ठीक है, क्या कह रही है मुनिया तू? सर जी नमस्कार, 6 से 12 वाली बुक पढ़ ली, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखो इंगे बाद में टाबरो अण के करियो है, इंगे बाद में सीधो सीधो भारमल ने दे दियो। बीच में बहुत सारा शासक आवे, कोकिल देव के बाद में रामदेव आवे, जिसने आमेर में कदमी महल बनवाया था। उसके बाद में पृथ्वीराज आता है, जिसके समय गलता के अंदर, क्योंकि इसकी पत्नी जो थी वो बालाबाई थी, बीकानेर से थी। इसके 12 पुत्र थे, 12 पुत्र होने की वजह आमेर 12 कोटड़ी के रूप में प्रसिद्ध हुआ। पृथ्वीराज खानवा युद्ध में गए तो वो सब बातें इसने गायब कर दी। उसके बाद में एक शासक रतन सिंह आता है इसके बाद में, और रतन सिंह जो है इसने शेरशाह की अधीनता स्वीकार की। और इसके बाद में पृथ्वीराज का पुत्र शासक बनेगा कौन, भारमल। तो राजस्थान अध्ययन में सीधा सीधा भारमल दे रखा है। भारमल की भी 2 बात दे रखी है, तो हम पढ़ लेते हैं भारमल को। तो सबसे पहले हेडिंग आपने डाला तेजकरण, कछवा वंश का संस्थापक 1137। फिर आमेर को राजधानी बनाई किसने, कोकिल देव ने। उसके बाद में सीधा दिया गया भारमल। चलो हम भारमल को पढ़ लेते हैं। लो बेटा ब्रो, ये ऐसे बनाया राजस्थान, ऐसे लिखा मैंने भारमल। कुछ किताबें भारमल को बिहारीमल भी लिखती है, तो आप भी हेडिंग दे दो भारमल, साइड में दे दो भारमल। बरकेट में इसका शासनकाल भी दे दो, 1500 लगभग है, 47 से 73। भारमल के टेम टाबरो दिल्ली रो बादशाह जो हो वो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर होया करतो। दिल्ली रो बादशाह कौन हो, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। बहुत लंबी चौड़ी राम कहानी है। ये भारमल जो है पहले मजनू खां के सहयोग से 1556 में मिलने के लिए गया था, वो सारी बातें गायब कर दी गई हैं। तो हम भी इसे शॉर्ट में कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि इतना समय आपके पास नहीं है, आपको भी शॉर्ट में मैटर चाहिए। वो राम कहानियां जो है बट हाथी बिगड़ी और हाथी डांटी, और वह राम कहानियां है, वह आप फुर्सत में पढ़ांगा। जब 10वीं क्लास की साइकोलॉजी क्लास लगाऊंगा साइकोलॉजी, ठहरे जाओ संग दिल रखो, कोशिश करते रहिए, घटा कोशिश। मुगल अधीनता स्वीकार करने का पहला शासक, बिल्कुल कोशिश करते रहिए। सफल हुए तो घर वाले खुश, न हुए तो पड़ोसी खुश। नमस्कार नमस्कार सर, मेरे पास राजस्थान पुलिस कोर्स है, मुझे लैब असिस्टेंट कोर्स लेने की आवश्यकता है। भैया राजस्थान में लैब को तू क्या लिंक करेगा मुना, लैब में साइंस की फाड़ू हुआ बेरो या पीएमटी का टाबर पेपर दे, इतनी खतरनाक आवे तो बिंगो के लिंक हो तेरे राजस्थान पुलिस में नॉर्मल साइंस आवे। चलो देखो
अकबर जियारत करने अजमेर आ रहे हो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गए, गठा रहे हो टाबरो अजमेर आ रहे हो, अजमेर आ रहे हो, बीच में रुकियो गठे सांगानेर में। और सांगानेर के अंदर ये चीजें नहीं लिखी गई है 10वीं क्लास की किताब में, बहुत शॉर्ट में लिख दिया गया, सिर्फ इतना ही लिखा है कि मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला राजस्थान का प्रथम शासक। और वो इंपॉर्टेंट है, आई बार बार पूछी जाए, राजपुताने का पहला शासक भारमल है जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की, इतना ही लिखा है, और बातें लिखी नहीं कि सांगानेर में मुलाकात हुई, चगताई खां के सहयोग से रूप सिंह बैरागी दोसा का था, उसकी सहायता से मुलाकात की, अधीनता, फिर जियारत करते समय अकबर वापस जा रहा था, कहां, सांबर, ना कुछ ये लिखा है सांबर वगैरह, सीधा सीधा लिखा है। क्या लिखा है? लिखा है कि 1562 में भारमल की पुत्री हरकाबाई, ध्यान रहे जोधाबाई नाम नहीं लिखा गया है, हरकाबाई लिखा गया है, और लिखा ब्रैकेट में लिखा है कि जिसे बाद में मरियम उजमानी कहा गया, मरियम उजमानी का विवाह किससे हुआ? अकबर से हुआ, और जहांगीर जो है वो इसी हरकाबाई का पुत्र था। बस जोधाबाई नाम नहीं लिखा, कई नाम आते हैं, जोधाबाई, हरकाबाई, साईबाई, मरियम उजमानी, वो सारे नाम गायब कर दिए, सिर्फ 2 नाम दिए राजस्थान दे। तो मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला राजस्थान का पहला शासक गुरजी भारमल, और वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला भी पहला शासक कौन है? भारमल। बस इतनी बात दी गई है, लेकिन एक्स्ट्रा बातें आप लिखो तो अकबर ने भारमल को 5000 का मनसबदार व अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी भारमल ने, और एक मस्जिद भी बनवाई थी इसके अंदर आमेर के अंदर। भारमल ने दोसा में लवाण कस्बा भी बसाया था, और भारमल अधीनता स्वीकार करती अपने बेटे और पोते को मुगल दरबार में भेज दिया, भगवंत दास और मानी। लेकिन इतना ही दिया जितना इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में तो बार बार एक ही प्रश्न आता है, मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला राजस्थान का पहला शासक भारमल, और वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला पहला शासक भारमल। बस लिख लो जल्दी से, एक्स्ट्रा बात तो मैं जल्दी बोलूंगा, 10वीं किताब में लिखी बात सिर्फ समझाऊंगा। लिखो सर, पीडीएफ टेलीग्राम पर अपलोड कर दो, कर देना के लिए। अकबर की अधीनता जनवरी 1562, बिल्कुल सही बात है नीलू, अकबर की अधीनता जनवरी 1562 में और विवाह फरवरी 1562 में। क्यों क्यों था रे? आंसू मारो नाम लियो, आंसू मारो नाम लियो, मतलब भी इंसान के लिखे दूं यहाँ FIR हर चीज की बनी गई, मुझमें और मेरी किस्मत में हर बार यही जंग है, उसके फैसलों से तंग हूं, डंगी बात बनी तो FIR को लिखे जल्दी सी, आ छोटी छोटी बातें FIR लिखता रहेगा आगे। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू। ऑस्ट्रेलिया से क्लास लगा रहे हो, बस ऑस्ट्रेलिया के करे मुझ में कोरोना पाछो माहौल बन रहा है टाबरो, आज तो गहलोत भी पोस्ट गिरी है कोरोना खातर। चलो लिख लियोगे, चलो भगवंत दास भारमल के बाद में आगे जो शासक है वो कौन है? भारमल के बाद में आगे जो शासक है वो है भगवान दास। तो ध्यान रहे भगवंत दास, जबकि राजस्थान अध्ययन है भगवान दास लिखेड़ो है, लिखेड़ो है तो लिखेड़ो क्योंकि दोनों नाम यहाँ भगवंत दास भी आओ भगवान दास, कोई इतिहासकार इसे भगवान दास बोलता है, कोई भगवंत दास बोलता है, और कोई बक्कू दास भी बोल देता है, लेकिन नाम एक ही है, बात एक ही है, भगवंत दास कह दो और भगवान दास कह दो। ऐसा लिखा है कि भगवंत दास ने अपनी वीरता जो है वो सरनल युद्ध में दिखाई थी, तो आ लाइन थोड़ी सी लिख लीजिए। बाद में इसे पंजाब का सूबेदार बनाया गया, 7 वर्ष तक बंदा पंजाब का सूबेदार रहा, सूबे को प्रमुख जो कोई वो सूबेदार हुए, और फिर 1585 के अंदर मानबाई अपनी पुत्री मानबाई का विवाह जो है वो किससे किया? जहांगीर से किया, और इसी मानबाई का पुत्र कौन था? खुसरो था, और बाद में इसकी लाहौर में 1589 में मृत्यु हो गई। भारमल को इंपोर्टेंट, भगवंत दास को इंपोर्टेंट नहीं, कभी नहीं पूछा जाता। और बातें भगवंत दास की एक्स्ट्रा में लिखो जो राजस्थान अध्ययन में नहीं तो लिख लो। महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 3रे अभियान में गया था, और चित्तौड़ के 3रे साके के समय भी ये अकबर के साथ में था 1568 के अंदर। वो एक्स्ट्रा में सर कतई जहर हो, कितोक जहर। भूगोल की गाइड जल्दी जारी होगी। चारण का फैन गुरुजी, एक बात मेरी भी सुनो, आप किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते हो, लोग आपके बारे में बुरा क्यों सोचते हैं? कब सोचे? अरे बे अंदरूनी रूप में प्यार करे, बाहरों ये बुराई करे, लेकिन अंदरूनी रूपों पे बहुत प्यार करे, क्योंकि वे भी तो देख है जदी बेरो वे की तो बांग सीरियस कौन लेना है, वे भी अपना शुभ चिंतक है, वो आप गट्ठे ले कहीं करे, ये कुछ तो बोलेगा ना आदमी। जब किसी की चर्चा होगी तो आदमी कुछ तो बोलेगा, तो हो सकता है उसमें पॉजिटिव बोल दे, हो सकता है उसमें नेगेटिव बोल दे।
फर्क क्या पड़ता है ये बता है। तो तू चिंता ना करे कर, तेरी बुराई हो रही है तो समझ ले तू डंगी पोजीशन है। पिछले 10 सालों में मोदी की कितनी बुराई हुई है, बार बार प्रधानमंत्री बने। केजरीवाल की जितनी बुराई हुई है उतनी मुझे नहीं लगता कि पिछले 10 साल में किसी नेता की हुई है। केजरीवाल को लोगों ने देशद्रोही तक घोषित कर दिया, मतलब ऐसी ऐसी पोस्टें बनाई उसकी ऐसे ऐसे, और बंदा दिल्ली में जीत गया, बंदा पंजाब में जीत गया। तो क्या फर्क पड़ता है बताओ, बुराइयों कोई फर्क पड़ियो केजरीवाल के, बुराइयों कोई फर्क पड़ियो मोदी गए, तो कोई फर्क कौन पड़े। तो प्यार में हुए तो जिसकी अच्छाई बुराई दोनों ही चलती है। तो टेंशन तेरी बुराई हो रही है तो खुश रहा कर, या मान ले कि ढंगोई हो रही है तू। चलो चले आगे, चलो आगे चलते हैं। आज अगला जो इंपॉर्टेंट शासक है वो है मानसिंह। बादशाह कौन है, वो ही रहेगा अकबर। आगे शासक कौन बन गयो, मानसिंह। शासन काल की तो है 1589 से 1614। इंपॉर्टेंट है टाबरो, इंपॉर्टेंट है। देखो मानसिंह इंपॉर्टेंट है, भगवंदा बारमल इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में सीधा इंपॉर्टेंट शासक आता है मानसिंह। देखो ना जितनी चीज दे रही है बीती बता दे बिया टाबरो। मानसिंह जब टाबरो नहीं मात्र 12 साल यानी थारू आधी उम्र में, मानसिंह जब 12 साल का था ना, उसी समय बारमल ने अधीनता स्वीकार की थी। उसी समय 1550 में जन्म है मोमिनाबाद में, उसी समय मानसिंह अकबर के साथ चला गया था। उनकी पहली मुलाकात रतनपुरा में होती है। ये एक्स्ट्रा बातें लिख लो तो जल्दबाजी में लिख लेना। मानसिंह और अकबर की पहली मुलाकात रतन, और पहले अभियान पर गए रणथंबोर अभियान 1569, जहां सुरजनहाड़ा की वो बात तो 10वीं क्लास किताब में भी लिखी है। तो मानसिंह 12 वर्ष में और 2 बादशाहों की सेवा की मानसिंह ने, पहले अकबर की और फिर जहांगीर की। जहांगीर मानसिंह की तो बिल्कुल ही कौन बनती, थाली में गाल के दरी कौन बनती, यानी एक दूसरी पोस्ट पर लाइक कौन मारता है। तो जहांगीर तो मानसिंह ने बूढ़ो बेड़ियों कया कर, तो बिल्कुल ही कौन बनती। क्यों कौन बनती, क्योंकि विद्रोह के टाइम जब जहांगीर को बेटो जहांगीर विद्रोह करो खुसरो मानसिंह को बांधो, मानसिंह पक्ष लीविंगी इन वजह ज्यादा आंगी बना कौन करती। तो मानसिंह जो है सर्वप्रथम किस अभियान पे गया, रणथंबोर अभियान पे, सुरजनहाड़ा के विरुद्ध गया था 1589। मानसिंह गएडो गुजरात अभियान पर, और गुजरात अभियान जब वापस आने लग रहे हो, जब अकबर कहो के अंत तो महाराणा प्रताप भी मिल गया ही, तो गुजरात आप बात लिखिए ध्यान रखियो, गुजरात अभियान से वापस लौटते समय आदेश मिला कि महाराणा प्रताप से मिल के आना। तो महाराणा प्रताप से मिलने के लिए गया था किस अभियान पे, दूसरे अभियान के रूप में शांति 1573। बहुत ही विश्वसनीय हो, अकबर की बहुत लंबे समय तक सेवा की, लगभग 50 से 55 साल। ये लिखी नहीं गई, ये एक्स्ट्रा बात है, लिख लेना। इतनी लंबी सेवा करी। अकबर बोले तो मेरे बेटे के समान ही है। बेटे ने बोला फरजंद, तो अकबर ने इसे किसकी उपाधि दी, फरजंद की उपाधि। 10वीं क्लास किताब में लिखे, लिख लो। और इतना विश्वसनीय हो कि सबसे ज्यादा मनसबदारी दी गई इसे 7000 की। अकबर के दरबार में नवरत्न इतना विश्वसनीय हो कि अकबर ने नवरत्नाम भी शामिल कर रखो। तो किन नवरत्न को ट्रिक याद करना है तो सीधो सो ट्रिक है BAT बात बात में MDH नवरत्ना को ट्रिक है। भगवान दास जगह कई जगह नाम भेजी आता है, कई जगह भगवान दास आता है। अबुल फजल, तानसेन, बीरबल, अब्दुल रहीम खान खाना, टोडरमल, मानसिंह, 2 प्याजा मुल्ला, 2 प्याजा हकीम हुकम। हकीम हुकाम की जगह कई जगह फकीर अजूबुद्दीन भी आता है। तो सारे मैंने 9 नाम आपको बता दिए, ट्रिक लिखो तो लिख लेना। BAT MDH बात बात में MDH। तो मानसिंह किसमें था, अकबर के नवरत्नों के अंदर भी था। मानसिंह जो था ना वो बिहार का सूबेदार था, उसी समय उनके पिता की मृत्यु हुई थी। इनका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था। एक्स्ट्रा बातें हैं, बिहार की सूबेदारी के समय ही मानसिंह ने उड़ीसा विजय की थी। ये बहुत अच्छी उपलब्धि थी। सरकत करी 1592 में मानसिंह ने उड़ीसा विजय की थी। और एक्स्ट्रा और बातें अगर आपको बता, चलो मैं पहले 10वीं क्लास किताब में उतनी बताता हूं, फिर एक्स्ट्रा बता देता हूं। मानसिंह के दरबार में कुछ ग्रंथकार भी थे। एक तो मानचरित्र और महाराज कोश। मानचरित्र इसी के दरबार में ग्रंथ लिखा गया। और कौन था, मुरारीदान ने मान प्रकाश ग्रंथ लिखा था। यह चीज इंपॉर्टेंट है, जो मानसिंह के दरबार में था। मुरारीदान जिसने मान प्रकाश लिखा वो मानसिंह के दरबार में था। और मानसिंह कीर्ति मुक्तावली, मानसिंह कीर्ति मुक्तावली कौन लिखी, जगन्नाथ। ये भी किसके दरबार में था, ये भी मानसिंह। और लास्ट लाइन लिखी कि मानसिंह की पत्नी कनकावती ने जगत शिरोमणि मंदिर बनवाया था। इसके पुत्र जगत सिंह की याद में बनवाया था, जो बंगाल अभियान के समय मृत्यु हुई। इतनी बातें तो लिखेड़ी राजस्थान अध्ययन। अब मैं था नहीं मानसिंह की एक्स्ट्रा बातें बता दी।
पहली कमेंट पढ़ लू कि कौन की कहना चाह रही। हाँ सर FIR वो सब कुछ खुद को ही मानते हैं, कहे तो FIR में यहाँ जाने जेल जी कमेंट हुई है FIR होगी नहीं FIR कोई भी जागे ढंगी बात हो तो कौन लिखे जल्दी सी पुलिस आ रहा है भैया तो FIR लगा सी कमेंट आओ FIR सोशल मीडिया कुछ नहीं है कि शायद सोशल मीडिया हाँ कमेंट आओ FIR भाई कौन करे रही यहाँ बावड़ो ठीक है को बोलनी ही बावड़ो ही है फिर कमेंट FIR करूंगा कर दी अच्छी करी। मतलब हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस भी नहीं है कि यूट्यूब पर कमेंट करे डांगो भी रिकॉर्ड निकाल लेके किंग हुए। हम साइबर के मामले में बहुत पिछड़े में हैं अभी। चलो क्या कह रहे हैं, इतना तो यकीन है मुझे अपने वजूद पे कोई छोड़ तो सकता है मुझे भुला नहीं सकता। दूसरों आओ को बुला देगो 2 बार ले जाओ बचाओ गुरुजी और फिर क्यों हो तो ये क्या कमेंट कर रहे हो सकड़ा मिल गए हैं। सर मेरा एक सवाल है कि YouTube पे पढ़ाई करके नौकरी लग सकते हैं बिना कोचिंग के। देख पुराना टाइम में अगर पूछा हो तो YouTube हो ही को नहीं लागे घटुओं YouTube पर पूरा मैटर को नहीं। भाई YouTube सिर्फ एक हेल्प के रूप में काम में लेना है आपको। हेल्प के रूप में जैसे मान ले तू औसत पढ़ रहा है तेरे को औसत नहीं आया तेरे पास ऑनलाइन कोर्स है नहीं क्योंकि हो सकता है आर्थिक स्थिति की वजह से या तू लेना ही नहीं चाहता किसी का तो औसत टॉपिक किसी 2 व्यक्तियों की देख ले। एक का देख ले कोई बढ़िया मैथ हो टीचर है बिंगो एक को ही देख ले तन बैर वो बढ़िया है नहीं बढ़िया लादत 2 आंगो देख ले और औसत टॉपिक में तेरी हेल्प मिल गई। ये नहीं है कि सब कुछ ही तू यूट्यूब पे पढ़ना चाह सब कुछ को नहीं हो पावे सब कुछ लोग गेरे भी को नहीं देख। सच्चाई ये है सारो मैटर गेर भी कौन राखियो जको तन सारो मैटर चाहिए वो इंडिया हिस्ट्री नहीं मिलेगी। बहुत सारे टॉपिक है जो मिलेंगे नहीं आपको। वर्ल्ड हिस्ट्री गिने चुने लोगों ने डाल रखी है बा उसके समझ में भी नहीं आवे। तो सिर्फ एक हेल्पिंग वर्क एज ए टीचर यूट्यूब भी तो टीचर ही है। यूट्यूब पर भी तो जो पढ़ा रहे वो मास्टर ही है कि इनकी तो आवे बिन जदीद पढ़ा रहे तो वो मास्टर है तेरो वो ऑनलाइन मास्टर है तेरो जो ऑनलाइन थे पका लागे ऑनलाइन मास्टर है जो सिर्फ हेल्प खातर हुए। तो सिर्फ हेल्पिंग के लिए ये नहीं कि तू सब कुछ यूट्यूब पर डिपेंड हो जा। चलो करो शुरू आगे चलो करूं चलो देखो एक्स्ट्रा बात देखो मान सिंह को इसे काबुल एक्स्ट्रा बातें हैं ये लिखो तो जल्दी जल्दी लिख लेना। मान सिंह को इसे काबुल का सूबेदार बनाया गया था। मान सिंह को काबुल का लंबे समय तक सूबेदार रहा था। काबुल से वापस आते समय मान सिंह लाहौर से एक चीज लेके आया था ब्लू पोट्री यानी ब्लू पोट्री की कला। ब्लू पोट्री का प्रसिद्ध कलाकार करपाल सिंह शेखावत। ब्लू पोट्री का स्वर्ण काल जो है वो राम सिंह सेकंड के समय माना जाता है। एक्स्ट्रा बातें लिख लेना। फिर बिहार का सूबेदार बनाया गया और बिहार की सूबेदारी के समय मान सिंह के पिता की मृत्यु। उसके बाद मान सिंह को 3 बार बंगाल का सूबेदार बनाया गया था। कितनी बार 3 बार 3 पुत्रों की मृत्यु हो गई थी। बंगाल को मान सिंह ने 3 भागों में बांटा था वीर भूमि मान भूमि सिंह भूमि। और मैन जो एक पुत्र है जगत सिंह जो मान सिंह का सबसे बड़ा पुत्र था इसकी मृत्यु हुई और इन्हीं की याद में जगत शिरोमणि मंदिर। मान सिंह इतिहास में अच्छे निर्माण कार्य के लिए जाना जाता है। निर्माण कार्य सर क्या क्या है जगत शिरोमणि मंदिर। शिला माता की मूर्ति जो है मान सिंह लेके आया था बंगाल शासक केदार से। तो शिला माता की मूर्ति शिला माता जो है वो कछमाऊ की क्या है आराध्य देवी। आ चीज भी थोड़ी सी ध्यान में रख ली याद रह जैसी। मान सिंह के लिए कहा था कभी अकबर ने एक धर्म चलाया था दीन इलाई 1582। तो दीन इलाई को अकबर कोचिंग खोली फैल होगी सीधी सी बात है। ज्यादा 17-18 सदस्य जुड़ा जगह में एकमात्र हिंदू एडमिशन लियो बीरबल। तो जब मान सिंह ने ये चीज जब दीन इलाई धर्म अकबर ने चलाया तो तब अकबर ने मान सिंह को कहा कि तू भी देख ले दीन इलाई। तब मान सिंह ने कहा था कि जब दिल पर हिंदू धर्म की मोहर लग गई तो मुझे कोई अन्य धर्म स्वीकार करने की आवश्यकता। मान सिंह थोड़ा शकल को सुनो को नहीं हो। तो एक बार अकबर ने कहा था कि जब मान सिंह जब नूर बन रहा था तो तब तू कहा था सर वर्ल्ड जी के इंडिया में रिकॉर्ड बेंच में राजस्थान जी के जोड़ो क्या रहे क्या जोड़ा तू बता। वो तो इंडिया को है क्या जोड़ जाएगा हाँ? अरे मतलब ही इंसान तू बहुत कमेंट कर रही है राज के बात हुई तेरी किंग साहब बिगड़गी ये सीरियस कौन लेके तू पढ़ना आइडो है बुराई करना आइडो तेरे काम आ रहा ये कौन करेगा चल आगे चले चल। अब आगे सिर्फ 10वीं क्लास की किताब में 2 ही शासक देना है ओनली फॉर 2 शासक। हाँ मृत्यु जो है वो दक्षिणी अभियान एलियचपुरा में हो गई थी वो लाइन भी लिख लेना। 2 शासक देड़ा है 2 शासकों की बहुत शॉर्ट में बातें देड़ी है बहुत कम बातें दी है या मान लियो कि दी को नहीं क्योंकि ये दोनों शासक ही जयपुर का महान शासक होड़ा है।
कुण गुरुजी दोनों शासक है, एक तो है मिर्जा राजा जयसिंह, अरे वाह, दूसरो है सवाई जयसिंह, वाह। तो शॉर्ट में बता दिया, नहीं बताएं तो पूरा 1.5 घंटा लागे, पूरा डिटेल उपड़े तो अपन जीतो रास्ता नहीं इनमें डेढ़ भी तो बता। तो मिर्जा राजा जयसिंह सवाई जयसिंह, तो टाबरो होयो कहीं देखो ओ हो कि मिर्जा राजा जयसिंह 1 2 3 वर्ड है, तो इसने 3 मुगल बादशाहों की सेवा की। कितनी बार एग्जाम में प्रश्न आ गया कि 3 मुगल बादशाह की सेवा की, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। 6 से सवाई 6 से 7 भाई ने 7 बादशाह मुगल बादशाह की सेवा की। गुरुजी 7 औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य पतन हो गया, कोई 6 महीना डटे, कोई 3 महीना डटे, कोई 3.25 महीना डटे, इन वजहों संख्या में क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो कितने मुगल बादशाहों की सेवा की? 3 मुगल बादशाह। इसने कितने की? 7 मुगल बादशाहों की। इसे 1623 में कहां भेजा गया था? मलिक अंबर के विरुद्ध भेजा गया था, दक्षिणी भारत में, मलिक अंबर के विरुद्ध। ये इसकी बहुत अच्छी उपलब्धि थी। फिर उसे 1600, देखो ये लाइन एक एक लाइन लिखी गई, इंपॉर्टेंट है, 10वीं क्लास में दे। चलो देखो 1629 उत्तर पश्चिमी सीमांत उज्बेकों के विरुद्ध भेजा था। उज्बेक एक जाति है, बाबर का पहला अभियान भी उज्बेकों के विरुद्ध था ना, यूसुफजाइयों के विरुद्ध था। उज्बेक विद्रोह जो हुए थे, उज्बेकों विद्रोह दबाने के लिए भेजा गया था। कब? 1600। एक एक लाइन में लिखता जाइयो टाबरो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सारी 10वीं क्लास की किताब में दे दी है। 1630 में भेजा था खान ए जहां का विद्रोह दबाने के लिए भेजा। फिर जो है इसे भेजा गया था गांधार अभियान पे। गांधार गठ है अफगानिस्तान में, गांधार ही नहीं अपने पास, इसे गांधार अभियान पे भेजा गया था 1636 के अंदर। किसने? शाहजहां। सॉरी 1636 में कौन? गांधार अभियान तारीख मुझे ध्यान में को नहीं, गांधार अभियान शायद 1637 है। गांधार अभियान पर भेजती टेम ही इन उपाधि दी क्या? मिर्जा राजा, यानी मिर्जा राजा की उपाधि किंग दे दी है शाहजहां, किंग दे दी है शाहजहां। 1637 में भेजा था। 1636 में तो बोरकुंडा अभियान पे भेजो, लो 1636 में बीजापुर अभियान पे भेजा था बोरकुंडा, बात ध्यान में रहेगी मेरे। यूक्रेन से राम राम जी तो अरे गुजिया प्रदेश से आपको प्रणाम फेंकू। गुजिया प्रदेश मतलब बीकानेर। लिख लियोगे? जल्दी लिखो, फिर आप लोग कंप्लीट करा। आप ज्यादा टाइम को लगाना, बहुत शॉर्ट में अपन पढ़नो है, जितो ही पढ़नो है जितो अपन जरूरत है। मतलब कई 12 का बच्चा पहली बार पढ़े, शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में। और इनके बाद में एक युद्ध हुआ था बहादुरपुर का, युद्ध हुआ था कब? 1658 के अंदर। जय सिंह ने सुजा को हराया था। सुजा शाहजहां का बेटा, दारा सुजा औरंगजेब मुराद बिन हरायो है बहादुरपुर के युद्ध। बाद में औरंगजेब का नहीं हो गया। अब जो मैन उपलब्धि है सवाई जय सिंह की, वो देखो, सॉरी मिर्जा राजा जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह की 2 काम बहुत इंपॉर्टेंट है, जगह बार बार पूछी जाए। एक तो पुरंदर की संधि, सिर्फ 1665 दे दी है राजस्थान अध्ययन है, जबकि 11 या 22 जून 1665। दरबार में एक बहुत फेमस कवि हो बिहारी, बिहारी के दोहे जूं नाविक के तीर, देखन में छोटे लागे घाव करे गंभीर। वो कवि जो है वो बिहारी अंगई दरबार हो। दोनों बातें दे दी है बहुत शॉर्ट में। जब मिर्जा राजा जयसिंह को शिवाजी के विरुद्ध भेजा गया था, तब मिर्जा राजा जयसिंह एक डायलॉग मार के गया था कि शिवा को हम व्रत के केंद्र की तरह घेर लेंगे। वाह, आ लाइन भी लिखेड़ी है राजस्थान अध्ययन, तो इंपॉर्टेंट होगी। फिर शिवाजी के विरुद्ध भेजा गया, ये बड़ी उपलब्धि थी मिर्जा राजा जयसिंह। उस समय बुढ़ापा आ गया था मिर्जा राजा सिंह, बहुत बड़ी उपलब्धि है। सिर्फ इतना ही लिखा है, पुरंदर की संधि में शिवाजी को मजबूर किया और पुरंदर की संधि कर ली। बस इतना ही ध्यान रखना है कि मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच में हुई 35-23 किला दिया और दिया, सारी बातें गायब कर दी। पुरंदर की संधि 1665। एक ये लाइन कि शिवा को हम, शिवा लिखा गया है कि शिवा को हम व्रत के केंद्र की तरह घेर लेंगे। और बिहारी सिर्फ इतना ही लिखा, बिहारी इनके, बिहारी तो बहुत फेमस कवि है, बारे में एक अलग पूरा पाठ लाग के बिहारी सत से ही लिखी थी, जिसका पहला दोहा है, नहीं मधुप नहीं पराग नहीं विकास ही काल अली कली शुभंद्यो आगे। बिहारी के दोहे बहुत फेमस है, अब नहीं सुना पाएंगे हम क्योंकि अभी हमारे पास इतना वक्त नहीं है। हम राजस्थान अध्ययन कंप्लीट करें तो जितना जल्दी कंप्लीट है, क्योंकि इन मां उलझ जाऊंगा, 1 घंटा लगा अपन। रह जासी याद ये, लिखो जल्दी जल्दी लिखो।
लिख लियोगे? सवाई जयसिंह करवा दूं जल्दी सी? हाँ 1637 लिखेड़ी है राजस्थान हते में, लो बस ऐसा लिखा गया है कि सवाई जो शब्द बना है वो सवा से बना है, सवा, सवाई से बना है। सवाई को अर्थ क्या है? तेज। क्योंकि ये जयसिंह और ये जयसिंह, पहले तो जयसिंह वहां है और ये जयसिंह औरंगजेब के समकालीन भी था और ये जयसिंह भी था। औरंगजेब ने कहो कि यार जयसिंह तू तो बहुत तेज है, बहुत चतुर है, पहले डाउन भी तेज है। इंगी वजह औरंगजेब एक नई उपाधि दी, कौन सी? सवाई। यानी सवाई की उपाधि किसने दी? औरंगजेब ने। याद रह जासी, सवाई की उपाधि किसने दी? औरंगजेब ने। अब सवाई जयसिंह का जन्म भी लिखा गया 3 दिसंबर 1688। इसका जन्म है 1688, शासन काल है 1600 वो कितना है 1621 से 67 है, नहीं तो 1700 से 1743, सही 43 है, 1743 बिल्कुल लिख लिया। 1700 से 1700 वो है 1621 से 67। सबसे लंबा शासन काल किया था मिर्जा राजा जयसिंह ने। ये कह रहे सर आप तो बहुत खूबसूरत हो। अच्छा अच्छा बुराई ये की बुराई थे आप, क्या बुराई तो करण दे, क्या फर्क पड़े? तू बता बुराइयों क्या फर्क पड़े यार? अरे कोई बात नहीं, कोई भगत बुराई कौन सुनी जाए मन बेरे, लेकिन आप किसी से जिद करते हो ना, ये भी मूर्खता है। मूर्ख के साथ जिद करके क्या साबित कर लो? जो बीजेपी का मान लो मेरी बुराई करे तो वो तो पलटनो कोई नहीं। मान लो कोई बीजेपी को बहुत तकड़ो कट्टर भक्त है, बिंग अगर मैं बीजेपी बुराई करूंगा घंटाई तो थान लागे वो पार्टी बदलने को, कौन बदले? कोई कांग्रेस को भगता है, कांग्रेस ही 1 घंटा बुराई करूं वो पार्टी बदले, तो जब बीजेपी कांग्रेस और पार्टी कौन बदले? तो तू मेरे कन पढ़े और कोई मेरी बुराई करे तो तू लागे तू मेरे कन पढ़े यार, तन ज्ञान दिए में मास्टर नेट ने तेरो के तू पलटो मार जाओगे, मेरे कन पढ़नो बंद कर दियो कदी को नहीं। यहां होया तो मेरे कन तारानगर में इतना टाबर थोड़ी आवार घनी बुराई आ रहा ही नहीं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे जब आदमी आपकी पार्टी कौन बदले, जो कोई के दे की कौन दे, कमाया काम चले तो थे तो मेरे कन पढ़ हो थे थोड़ी बता, वो तो बुराई करनी है, मूर्खता है। तुम्हें पर क्यों ध्यान दे तुम करण दे सागो जाए करके, बिल्कुल एकदम सही बात है, शायरी मारा और की को नहीं। चलो देखो क्या चल रहे, सवाई जैसी शॉर्ट में लिखता जाओ, शॉर्ट में लिखता जाओ। अब देखो वो के टाबरो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई और औरंगजेब का 2 टाबरिया आपस में फा हो गया, कौन कौन हो गया? एक तो आजम और एक मुअज्जम। ए 2 टाबरिया एक दूसरे ने गाली गलोच करने लग गया, दोनों भाईड़ा आपस में लड़िया। ठीक है, तो सवाई जयसिंह पक्ष लियो आजम को, कौन है? सवाई जयसिंह। समझ जाइयो चीज ने। जबकि बादशाह बन गयो मुअज्जम, जाजऊ के युद्ध में मुअज्जम जीत गया और बहादुर शाह नामो बादशाह बन गयो। अरे तेरी मरवा दिया बेटी का बा। अब बादशाह वो बन गयो और बादशाह बनता ही वो आयो सीधो आमेर बोल थम जा, तू मेरे लबी का नहीं हो और मेरे का नहीं को नहीं हो। और अण के करियो का सवाई जयसिंह को एक भाई हो विजय सिंह, विजय सिंह ने तो आमेर को शासक घोषित कर दियो और आमेर को नाम कर दियो मोमिनाबाद। इंगी वजहों में भी आगे जाके देबारी समझौता है। देबारी समझौते के बारे में कौन बताएगा? सिर्फ इतनी बात बताई है। तो देबारी समझौते में थोड़ा टाइम लागो, तो सिर्फ लिख लेना कि देबारी समझौता भी सवाई जयसिंह के समय ही हुआ था 1708 के अंदर। अब देखो बाद में शासक बना फर्रुखसियर, गणित का जकन बोले नहीं, फर्रुखसियर ने 1713 लाइन एक एक लाइन लिखी गई है, मालवा का सूबेदार बनाया था सवाई जयसिंह को। कहां का? मालवा का सूबेदार बनाया। इंगे बाद में शॉर्ट में ही याद करवा दूंगा था ने। इंगे बाद में बता कि मराठों के विरुद्ध जो है वो हुरडा सम्मेलन का जो आयोजन किया था, कौन से सम्मेलन का? हुरडा सम्मेलन। कब? 17/7/1734 भीलवाड़ा के अंदर, उसमें सवाई जयसिंह का ही योगदान। अब हुरडा सम्मेलन में कौन कौन आए वो चीजें हम एक बार यहां ध्यान नहीं देंगे। अब लिखा गया है कि 1729 में बूंदी के मामले में सवाई जयसिंह ने हस्तक्षेप किया और वहीं से राजस्थान में मराठों का आगमन शुरू हुआ। सरा कहानी पूरी बताओ, आप पूरी कहानी आगा होगी जब मैं बठी बताती हूं कि सवाई जयसिंह क्या बिना मतलब और घोचाबाजी करी बूंदी गए, इतिहास में बूंदी लेगी
और बटोई राजस्थान में मराठा को प्रवेश शुरू हुए। तो ध्यान रखना, राजस्थान में सर्वप्रथम मराठों का प्रवेश कहां से शुरू हुआ था? बूंदी से हुआ था। ठीक है, 7 मुगल बादशाह बताई दियो। और लिखियो कि 1725 में स्वाई जयसिंह नक्षत्रा की गणना खातर शुद्ध सारणी बनाई और जकी को नाम दियो जीज ए मोहम्मद शाही। जीज ए मोहम्मद शाही, जीज ए मोहम्मद शाही, जीज ए मोहम्मद शाही रह जैसी ये याद। 1725 नक्षत्रा गणने खातर एक सारणी बनाई जकी को नाम के दियो जीज ए मोहम्मद शाही। और बाद में लिखियो कि स्वाई जयसिंह ने 5 वेधशालाएं बनवाई। मैं इनको सूत्र बता दूंगा सीधो याद करने को। दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, जयपुर, बी बनारस और बनारस। दिल्ली, जयपुर, बनारस, मथुरा, उज्जैन। और बाद में लिखा है कि इसमें सबसे बड़ी जो है वो जयपुर वाली है और जिसे 2010 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। इसके बारे में लिखा है। फिर लिखा है कि जयपुर का एक वास्तुकार था विद्याधर, उसी के सहयोग से और स्वाई जयसिंह ने क्या बसाया? जयपुर बसाया। जयपुर तो स्वाई जयसिंह ने बसाया है। लिखा है कि आयताकार खंडों में एक नगर बनाए। किसमें? आयताकार खंडों में जयपुर का निर्माण। ये लाइन लिखी है तो थोड़ा सा ध्यान रखना आयतन। और फिर लिखा है कि यह अंतिम हिंदू सम्राट था जिसने किस यज्ञ का आयोजन करवाया? अश्वमेध। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया। फिर लिखा है मराठों के आक्रमण से बचने के लिए नाहरगढ़ बनवाया। फिर लिखा है कि एक तोप डालने का जयबाण तोप बनवाया। रघुर जी बहुत काम करवाया नहीं, क्योंकि शॉर्ट में बताओ जब याद रहना थोड़ा सा दो रोज है मन बेरो। फिर चंद्र महल, सिसोदिया महल, ये भी लिखा है। ये लाइन भी लिखना। स्वाई जयसिंह ने, मैं और बताऊंगा इन थोड़ा सा ट्रिक को बताऊंगा, याद रह जाए। स्वाई जयसिंह ने चंद्र महल, सिसोदिया महल, क्योंकि सिसोदिया ने ब्याइडो और बिंगी नाम पर चंद्र कंवरी जो थी ना उसके नाम पे सिसोदिया रानी का महल बनवाया। और क्या बनवाया? जल महल। ये भी किसने बनवाई है? स्वाई जयसिंह। फिर जो काम की बात है वो लिख लेना भैया डर के। स्वाई जयसिंह पहला राजपूत हिंदू शासक है। 10वीं क्लास किताब में लिखा है, बड़ी फेमस लाइन है। स्वाई जयसिंह पहला राजपूत हिंदू शासक था जिसने सती प्रथा पर रोक लगाई, यानी रोक लगाने का प्रयास किया और विधवा विवाह को मान्यता दी। बहुत अच्छी लाइन है, इसको दोबारा लिख लेना। अर्जुन सर ने फेमस करके ही मान से हो गए। बिल्कुल स्टडी सही बात है। बिना मतलब क्यों ले रहा है नाम बिना मतलब? हाँ, कहां है सभी महल? जयपुर में ही है सर। आज तो लुगाई ठोक दी मारे। अरे तो बावड़ा, लुगाई कुटी जी आदमी कदी बताई करेगा। आदमी में कितनी सहनशीलता है। लुगाई ने मार खा के भी कदी कौन बताया? लुगाई ने कुटते ही पूरा मोहल्लो चकले। तो सहनशील वह आदमी, तो सहनशील बनो। सर काल रविया कॉमेडी में थारा नाम आयो। हाँ यार, नाम तो ले रखे यारो, हम उनका शुक्रगुजार है। चलो लास्ट देखो, दोबारा मैं इसको बताता हूं, थोड़ा ट्रिक मैं बताता हूं, थोड़ा बड्डो है। देखो 2 नाम मैं थाने बताया। एक तो है मिर्जा राजा जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह। दूसरो है सवाई जयसिंह। तो सवाई जयसिंह बाद में ओइडो है, मिर्जा राजा जयसिंह पहला ओइडो है। इसमें 3 शब्द है, 3 मुगल बादशाहों की सेवा की, इसने 7 की। इसकी 2 इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो पुरंदर और एक बिहारी। इनकी कई इंपॉर्टेंट तारीख हैं, एक 1708, एक 1727, एक 1734, एक 1740। ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट है। 1708, 27, 34 और 40। 8, 27, 34 और 1708, 17, 27, 34 और 40। देखो के 1708 में देबारी समझौता। देबारी समझौता आपके राजस्थान अध्ययन में नहीं दिया गया, लेकिन देबारी समझौता क्यों हुआ था? इसीलिए हुआ था, वो आजम मुअज्जम युद्ध राजम का पक्ष लिया, मुअज्जम इसलिए आमेर इसे छीन गया था, इसीलिए इसे एक संधि करनी पड़ी, देबारी का समझौता। 1727 के बसायो जयपुर, 1734 के हुरडा सम्मेलन, 1740 में के अश्वमेध यज्ञ। अली इतनी बात है। 1760, 27, 34 और 40 मतलब स्वाई जयसिंह कंप्लीट। मार दूंगा वीडियो के बाद लोको पायलट एक पेपर पास हो गया तो बहुत बढ़िया होगा। तो बना वाह रे वाह, सो बोल रहे रे बेटी का बाप है। अब बताओ टॉपिक आपनो आमेर भी कंप्लीट हो गया। स्वाई जयसिंह तक देड़ो, आगे का सगला शासक गायब करेड़ा है, तो आगे का शासक आपा भी गायब कर दिया। आपा फिर बाद में पढ़ांगा, क्योंकि आपा एक बार राजस्थान अध्ययन पढ़ना तो एक बार इतना ही पढ़ांगा।
अब बताओ क्या कहना चाह रहे हो। इंडिया जी के वर्ड जी के अपलोड करो किसमें, लैब असिस्टेंट में इंडिया जी के कर देंगे तो यार डट तो शुरू पूजा मानी बेरो है, काम चल रहे है, कईया का वीडियो गायब हो रहा है, कईया आ रहे तो काम चल रहे है ऊपर जी कंप्लीट हो 2 दिनों बाद सारो कुछ कर देंगे मन बेरो है कहने मेरी प्रेमिका का लगन है, बढ़िया बात है मुना की दे गया दान दक्षिणा। गुरु जी मेरा लव यू एक्सेप्ट करो, रम केस है कि सेनी कर लिया यार तेरे कौन मना करे। चलो जाट राज के